है कौन कौन से, क्या वो जैविक खनिज है, अजैविक खनिज है, दोनों है या इनमें से कोई नहीं है। तो उत्पत्ति के आधार पर हम लोग देखें तो खनिज कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से, नंबर 1 जैव खनिज और नंबर 2 अजैव खनिज। कितने प्रकार के खनिज हुए, जैव और अजैव, मुख्य रूप से कितने हो गए, 2। अब जैव खनिज किसको कहा जाएगा, जिसकी उत्पत्ति जीवों से हुई है, जिसकी उत्पत्ति में कौन सहायक हो, जिसकी उत्पत्ति में जीव सहायक हो, जैव मंडल में जिनकी उत्पत्ति हुई है वो खनिज तो कैसे खनिज कहलाएंगे, जैव खनिज। जैसे कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, ये सारे के सारे कैसे होंगे, ये सारे के सारे होंगे जैव खनिज। ये सारे के सारे खनिज कैसे होंगे, जैव खनिज। और अजैव खनिज के बारे में बात करें, अजैव खनिज किसको कहा जाएगा, तो अजैव खनिज है जिनकी उत्पत्ति जीवों से नहीं हुई है, जिनकी उत्पत्ति जीवों से नहीं हुई है, वो खनिज कैसे खनिज कहलाएंगे, वो खनिज कहलाएंगे अजैव खनिज। वो खनिज कैसे खनिज कहलाएंगे, वो खनिज कहलाएंगे अजैव खनिज। तो टोटल यहां पर देखें तो कितने हो जाएंगे, ये दोनों ही रूप हो जाएंगे, जैव और अजैव दोनों। कितने होंगे, ये दोनों ही हो जाएंगे, जैव और अजैव दोनों, यानी जैव खनिज भी है और अजैव खनिज भी है, ये दोनों इसके अंदर आएंगे। क्लियर, कोई समस्या नहीं यहां तक। फिर हम लोग चले हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अब अगले प्रश्न के अंदर चले तो अगला प्रश्न कह रहा है, ऐसे खनिज जिसमें किसी भी धातु का अंश नहीं पाया जाता है वो क्या कहलाते हैं, धात्विक खनिज कहलाते हैं, अधात्विक खनिज कहलाते हैं, लो धातु खनिज कहलाता है या अलो धातु खनिज कहलाता है, उसको क्या कहा जाता है, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, फटाफट फटाफट बताइए। ऐसे खनिज जिसमें किसी भी धातु का अंश नहीं है, धातु नहीं है, और धातु की अभी अभी हम परिभाषा देखकर आए हैं, तो जिसमें धातु नहीं है वो क्या कहलाएंगे, अधातु खनिज या अधात्विक खनिज। वो क्या कहलाएंगे, अधात्विक या अधातु खनिज के रूप में जाने जाएंगे, अधात्विक खनिज के रूप से जाने जाएंगे। क्लियर यहां तक, यहां तो कोई समस्या नहीं। और अधातु किसको कहा जाता है, परिभाषा बताना जरा, ए भी तो फटाफट फटाफट लिख रहे हो, परिभाषा में बेटों को टाइप करने में जोर आ रहा है। अब बताओ अधात्विक खनिज की परिभाषा क्या होगी, अधात्विक खनिज की जो परिभाषा है वो परिभाषा क्या होगी, जल्दी बताइए। विद्युत के कुचालक हो, कठोर ना हो और चमकीले ना हो, वो क्या है, अधातु है। और वो खनिज कैसे खनिज कहलाएंगे, अधात्विक खनिज के रूप से जाने जाएंगे, अखनिज धातु अधात्विक खनिज के रूप में वो जाने जाएंगे। क्लियर। फिर देखें अगला प्रश्न, बॉक्साइड क्या है, क्या वो लो धातु खनिज है, अलो धातु खनिज है, ईंधन खनिज है या फिर अणुशक्ति खनिज है। इस बॉक्साइड को किस रूप में हम लोग देखेंगे, बॉक्साइड के अंदर क्या है, बॉक्साइड धातु है, अधातु है, किस रूप में आएगा ये बॉक्साइड, जल्दी जल्दी बताइए। बॉक्साइड खनिज जो है वो किस रूप में आएगा, तो बॉक्साइड खनिज के बारे में बात करें तो देखो बॉक्साइड क्या है, अयस्क है। किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क है। किसका अलग है, एल्यूमिनियम का। तो ये बॉक्साइड क्या है, तो बॉक्साइड यहां पर देखें तो लो धातु खनिज है। कैसा खनिज है, लो धातु खनिज है। कैसा खनिज है, लो धातु खनिज है, क्योंकि इसके अंदर क्या होंगे, लोहे के अंश पाए जाएंगे। इसके अंदर क्या होंगे, लोहे के अंश पाए जाएंगे, इसलिए इसको कैसा खनिज कहा जाएगा, धात्विक खनिज। लो धातु खनिज, धात्विक तो है लेकिन धात्विक में भी कैसा, लो धातु। धात्विक में भी कैसा, तो धात्विक में देखा जाए तो लो धातु खनिज ये माना जाएगा। फिर अगला प्रश्न आ रहा है, निम्न में से लो धातु खनिज है, लो अयस्क, कोबाल्ट, पायराइट या फिर उपयुक्त सभी, या फिर उपयुक्त सभी। जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। अब यहां पर लोह धातु खनिज कौन कौन से हैं, लोह धातु खनिज कौन कौन से हैं उनके बारे में बताना है। क्या लोह अयस्क सबसे पहले, बिल्कुल ये तो लोह अयस्क तो है ही, लोह अयस्क तो है ही, क्योंकि इसके अंदर तो क्या है, लोहा है ही। फिर हम बात करें कोबाल्ट के बारे में, तो कोबाल्ट के अंदर भी क्या है, लोहा पाया जाता है। पायराइट के अंदर भी लोहा पाया जाता है, यानी यहां पर उत्तर सही क्या होगा, यहां पर उत्तर सही होगा हमारा उपयुक्त सभी। यहां पर उत्तर सही क्या होगा, यहां पर उत्तर सही होगा उपयुक्त सभी। इसमें सारे के सारे जितने भी है वो सारे के सारे क्या है, वो सारे के सारे यहां पर लोहे के अंश वाले खनिज है। वो कैसे खनिज है, लोहे के अंश वाले, यानी उत्तर सही होगा उपयुक्त सभी।
फिर अगला प्रश्न देखें, भारतीय भूमि पर कितने प्रकार की खनिज पेटियां पाई जाती है? 1 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की या 5 प्रकार की? अभी अभी इसका भी मैंने आप लोगों को जवाब दिया था। हमारे देश भारत में जो खनिज पेटियां पाई जाती है वो खनिज पेटियां कितनी है, कौन कौन सी है, कहां पर पाई जाती है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन पहले तो ये बता दो कि कितनी खनिज पेटियां हैं, उनकी संख्या कितनी। शाबाश मेरे शेरों, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं। 5 खनिज पेटियां हैं। अच्छा, ये 5 कौन